आज है 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। 1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र का जल्द जारी होगा कार्यादेश। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक एस के कटियार ने कहा कि सभी अभियंताओं के कठोर परिश्रम व कार्य के प्रति समर्पण का ही परिणाम है कि पूरे भारतवर्ष में विद्युत कंपनी प्रथम स्थान पर है। नए 660 मेगावाट 2 इकाई वाले सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना का जल्द कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। 1200 मेगावाट की प्रस्तावित पंप स्टोरेज बांगो परियोजना भी प्रक्रियाधानी है। 29 नवंबर तक तैयार कर ली जाएगी मतदाताओं की सूची। राज्य में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव साथ कराए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर और जनवरी में 4 से 5 चरणों में चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण और प्रकाशन की डेडलाइन तैयार कर दी है। 29 नवंबर तक मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। राइडर्स मीट पहली बार छत्तीसगढ़ में 22 सितंबर को भव्य आयोजन। प्रदेश में पहली बार छत्तीसगढ़ राइडर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। ये 22 सितंबर रविवार को 36 राइडिंग क्लब के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसमें करीब 350 से ज्यादा राइडर्स हिस्सा लेंगे और 1000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इस आयोजन के जरिए सभी राइडिंग क्लब और बाइकिंग कम्युनिटी को एक मंच देने की कोशिश है। इस दिन हड़ताल पर रहेंगे सरकारी कर्मचारी। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, प्रांतीय प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी, जिला संयोजक उमेश ने बताया कि फेडरेशन के आह्वान पर राज्य कर्मचारी की 4 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर आगामी 27 सितंबर को राज्य के लाखों कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। फेडरेशन के जारी चरणबद्ध आंदोलन, जिसे अब नई सहिबो मोदी के गारंटी लेके रहिबो का नाम दिया गया है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सक से लेकर प्राध्यापकों के वेतन में बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेंट से लेकर प्राध्यापकों के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेंट, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के वेतन में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ से छठी गिलाल आतंक की धुन। बस्तर के 93 गांव को सोलर सिस्टम से जगमगाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में बस्तर से लाल आतंक की धुन को मिटाने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके तहत बस्तर के नक्सल प्रभावित 93 गांव को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की नियत नीलानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सोलर सिस्टम से सिंचाई, पेयजल और विद्युतीकरण की सेवाएं दी जाएंगी। इसकी जिम्मेदारी क्रेडा विभाग को दी गई। छत्तीसगढ़ में जमकर बरसेंगे बदरा, आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का मौसम बना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। कई हिस्सों में हल्की से मध्यम या भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में आज 17 सितंबर तक झमाझम बारिश होती रहेगी। सचिन पायलट बोले, संगठन में युवा नेताओं को मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में सोमवार को रायपुर दक्षिण उपचुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी के नामों पर भी चर्चा की गई। वहीं संगठन में बदलाव की भी लिस्ट तैयार की गई। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की तमाम नेताओं के साथ चर्चा कर रूपरेखा तैयार की गई है। दक्षिण रायपुर में उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर रणनीति बनी है। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। पीएम ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। पहला सफर दुर्ग की महिला ट्रेन सुपरिटेंडेंट अंजू लकड़ा की निगरानी में हुआ। रात 12:20 पर यह ट्रेन विशाखापट्टनम पहुंची। ट्रेन के शुभारंभ के दौरान वर्चुअली रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जुड़े। रायपुर की सड़क में अरबों रुपए लगा दिए, फिर भी ट्रैफिक बदहाल। राजधानी से जगदलपुर मुख्य सड़क पर पचपेड़ी नाका शदानी दरबार तक ट्रैफिक 2 से 3 गुना बढ़ गया है। इस नेशनल हाईवे पर देवपुरी में फल सब्जी और डूमर तराई थोक बाजार हैं। वहीं दोनों तरफ बसाहट भी तेजी से बढ़ रही है। बड़े बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और कॉलोनीज डेवलप हुई। ऐसे में धमतरी, गरियाबंद और जगदलपुर जैसे क्षेत्रों के लिए मिनी लग्जरी बसेस और भारी भरकम ट्रकों का ऐसा दबाव कि छोटे वाहनों पर खतरा मंडराया है। विष्णुदेव सरकार ने जीता विश्वास। छत्तीसगढ़ में आदिवासी युवाओं के सपनों को लगाए पंख।
छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। विभिन्न पहलुओं के माध्यम से सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। ये प्रयास आदिवासी युवाओं के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य ने कई ऐसी परियोजनाएं शुरू की हैं। बीजेपी सरकार में प्रदेश में कानून का नहीं, जंगल राज कायम। प्रदेश कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार में प्रदेश में कानून नहीं बल्कि जंगल राज कायम हो गया। अपराधियों में कानून का भय नहीं दिख रहा। अपराधी बेलगाम होकर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। अपराधी इतने बेखौफ होकर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों के 250 से ज्यादा कैंप से बस्तर में ध्वस्त होगा नक्सलियों का गढ़। नक्सलियों के खिलाफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहां सुरक्षा और विकास के दोहरे मोर्चे पर काम हो रहा है। जल्द ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के 250 से ज्यादा कैंप और नियत नीलानार योजना के तहत 58 नए कैंप स्थापित होंगे ताकि सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का दायरा बढ़ सके। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ बंदूक से नक्सलियों का किला ध्वस्त करने की रणनीति पर सरकार आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाएगी भाजपा। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाएगी। प्रदेश में आम सदस्य बनाने के लिए 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि सक्रिय सदस्यता केवल सक्रिय नेताओं व कार्यकर्ताओं को ही मिलेगी। प्रत्येक मंडल इकाई में 200 से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। निर्धारित अवधि में सदस्यता का लक्ष्य अर्जित करने, ज्यादा से ज्यादा प्रदेशवासियों को भाजपा की विचारधारा से जोड़ने, गली गली और घर घर पहुंचकर भाजपा के सदस्यता अभियान को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाने के लिए इस अभियान को और भी तीव्र गति करने के लिए कार्यकर्ता जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ में विघ्नहर्ता के सामने से ली स्वच्छता की शपथ। स्वस्थ समाज बनाने के लिए स्वच्छता को विशेष महत्व दिया जाता है। दुर्ग जिले के भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र में स्वच्छता ही सेवा के प्रति आम लोगों को जागरूक करने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यहां सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडालों से स्वच्छता ही सेवा का श्री गणेश किया जा रहा है। निगम की टीम पंडालों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छता ही सेवा की शपथ दिला रही है। केंद्र की व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजना संकट में। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व्यावसायिक पाठ्यक्रम योजना अधिकारियों की उदासीनता के चलते गर्त में जाती दिख रही है। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ के 652 नए स्कूल में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने की अनुमति दी गई, मगर अभी तक यहां व्यावसायिक प्रशिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पाई। नियम के अनुसार यहां व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य के नोडल एजेंसी समग्र शिक्षा को रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण किया जाना था। 2 रुपए के बदले देंगे 20,000 करोड़ का राजस्व। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उद्योगपतियों ने बिजली बिल में 2 रुपए प्रति यूनिट की राहत देने पर राज्य सरकार को 20,000 करोड़ का राजस्व देने की बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर आश्वासन दिया गया कि बिजली दर प्रति यूनिट 5 रुपए करने पर राज्य के राजस्व को 10% बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। इससे राज्य को अतिरिक्त आय के साथ ही विकास कार्यों के लिए सहयोग मिलेगा। पेंड्रा में अनूपपुर के 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार, 21 लाख का गांजा और 2 कार जब्त। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का असर देखने को मिला। पेंड्रा पुलिस ने अनूपपुर जिले के 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 वाहनों से 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल महिंद्रा XUV और नई ब्रेजा कार भी जब्त की। इस कार्रवाई में 21 लाख रुपए का गांजा समेत कुल 48 लाख रुपए का माल जब्त हुआ है। विरोध के बाद अब सीमेंट फिर से हुई सस्ती। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों सीमेंट कंपनीज ने इसके दाम बढ़ा दिए थे। सीमेंट के दाम बढ़ने पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने आपत्ति जताई, वहीं इसका विरोध भी लोगों ने किया था। लगातार विरोध होने के बाद आखिरकार सीमेंट कंपनीज ने इसके रेट में वापस से कमी कर दी। सीमेंट कंपनीज ने इसके दाम अब 45 रुपए कम कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में बनने वाला है नया जिला, इस इलाके के लोगों ने उठाई मांग। छत्तीसगढ़ में शीघ्र ही नया जिला बनने की मांग उठने लगी है। इसको लेकर जिला बनाओ संघर्ष समिति ने अभियान की शुरुआत भी कर दी। समिति के अनुसार प्रदेश में एक जिले का गठन होना चाहिए, ये वहां के लोगों की मांग है। जिला बनाओ संघर्ष समिति की मांग है कि प्रतापपुर और वाड्रफनगर को मिलाकर एक नया जिला बनाया जाए। चुनावी कार्य में लगे यात्री बसेस का 36 करोड़ किराया बकाया, पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यात्री बसेस का 36 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द ही करने महासंघ ने अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार क्षीरसागर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि चुनाव के लिए रायपुर जिले से 3200 वाहन का अधिग्रहण किया गया था। इसका भुगतान नहीं करने से बस मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात में फर्जी पुलिस बनते थे एसईसीएल के अधिकारी, ट्रक ड्राइवर से ऐंठते थे पैसे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिस ने नकली पुलिस बनकर बाईपास रोड पर वसूली करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में एसईसीएल के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इन आरोपियों को ट्रक ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कांग्रेस में बदलेंगे पुराने चेहरे, नए को मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों में बदलाव होगा। पदों पर लंबे समय से जमे पदाधिकारियों को हटाकर नए को मौका दिया जाएगा। इसके लिए पूरी सूची तैयार कर ली गई। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि प्रदेश में जहां जहां पदाधिकारी पार्टी के कामों में सक्रिय नहीं और लंबे समय से जमे हुए हैं, उन्हें हटाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 80 से ज्यादा नेताओं पर क्रिमिनल केस, डिप्टी सीएम, 2 मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायकों का भी नाम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ बालोद के डोंडी थाने में 9 सितंबर को हेडमास्टर सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं भिलाई विधायक बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद है। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति करार दिया। हालांकि यही 2 नेता नहीं हैं जिन पर मामले दर्ज हुए हैं। प्रधानमंत्री आवासों की प्रथम किश्त आज मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2024-25 में आवंटित लक्ष्यों में देश भर के 10 लाख लाभार्थियों के आवासों की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। इसके लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम आज मंगलवार सुबह 10 बजे महावीर टाउन हॉल में आयोजित होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ पलनीचामी ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम को वर्चुअली भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।